कद्दू के पोते, आपको काफी सवाल है ना मिठाई के बिजनेस को लेके, तो आज खुद ही चल के देख लीजिए। मैं क्यों? अरे देख तो लीजिए कि जब मुश्किलें सामने आती है तो मिठाई उससे कैसे लड़ती है। पर एक शर्त है, तुम पूरे रास्ते चुप रहोगी। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मिठाई ज्यादा बात थोड़ी होती है। वैसे जय गोपाल। ले लो जलेबी आलू की भाई, आलू जलेबी ले लो, आलू की रस भरी जलेबी, आलू जलेबी ले लो, आलू दही और अरारोट को फेंट के घी में डाला, धीमी आंच पे पकी जलेबी आया रंग निराला। ले लो जलेबी आलू की भाई, आलू जलेबी ले लो, आलू की रस भरी जलेबी, आलू जलेबी। क्या हुआ भाई? शकल देखने आया हूँ तेरी, बहुत दिन हो गया था। फेंट के घी में डाला, धीमी आंच पे पकी जलेबी आया रंग निराला। और भाभी जी सब ठीक? निकालो हफ्ता। दे दे भाई, गिन मत। चलो तुम करो अपना बिजनेस, मैं चला जॉगिंग करने। ले लो जलेबी आलू की भाई, आलू जलेबी ले लो। कल अगर नहीं मिला ना तू दिखाई देगा ना तेरी दुकान दे देंगे। ठीक है? आलू की रस चलो चलो, दुकान बंद। चल चल चलिए मैडम। चल। भगा क्यों रहे हो उन्हें? ए छोरी, तू है कौन? तुझे पता नहीं किसका इलाका है? नहीं तो मेरे बाप का इलाका है, और मैं यहाँ का प्रिंस चार्मिंग। अगर यहाँ धंधा करना है तो हफ्ता तो देना पड़ेगा आपको। लेकिन बाकी लोग भी तो है जो दुकान लगाए बैठे। सब हफ्ता देते हैं इसलिए बैठे हैं, और छोरी होके बहुत जबान चलाती है। यहाँ तुझे कोई औरत दिख रही है दुकान लगाए हुए? औरत की दुनिया है चूल्हा चौका और परिवार संभालना। घर में बैठ के जलेबी बना और मर्द को भेज बेचने के लिए। क्यों? औरतें बिजनेस क्यों नहीं करेगी? भाई साहब, ये दुनिया आधी औरतों की है और आधी आप जैसों की। अगर एक हफ्ते हम औरतें खाना नहीं बनाएंगे ना, तो आप जैसे आधे लोग आधे के आधे बन के रह जाएंगे और ये हफ्ता मांगना भी भूल जाएंगे। कितना बोलती है? मथुरा की नहीं है क्या? नहीं, जतीपुरा की हलवाई की बेटी है मिठाई, और मिठाई अपनी आलू जलेबी यही बेचेगी। रोक सको तो रोक लो। चल इतना कर, सब हफ्ता देते हैं, तू भी दे दे। समझदार है। चल निकाल हफ्ता। एक दिन का 500 और महीने का कितना बोलना? 15,000। दादागिरी करेगा लड़की को देखकर? जानता है ये कौन है? हरिमोहन चौबे जी का नाम नहीं सुना? डूबे हो या चौबे, अगर यहाँ धंधा करना है हफ्ता तो देना पड़ेगा। सुना है हरिमोहन स्वीट्स इसी सड़क के मोड़ पे। मेरी फैमिली की है वो। तेरी तो एक मिनट तो बोलते, एक मिनट। ऐसा है भाई साहब, आप दादा होंगे अपने गली में, लेकिन आपने अभी जो कुछ भी कहा ना, मिठाई इसमें सब रिकॉर्ड कर लिया और अब सीधे जाके पुलिस को ये दे देगी। सरकारी कागज जो भी बनवाना है ना, मिठाई बनवा लेगी, लेकिन कभी भी किसी को रिश्वत नहीं देगी। सुबह 4 बजे से काम में लगती है मिठाई, तब जाके बनती है ये आलू जलेबी। मिठाई अपनी मेहनत की कमाई ऐसे ही लुटा देगी क्या? तेरी साइकिल कब तक चलेगी मथुरा में, मैं भी देखता हूँ। सी यू सून। हट बे।
देखा तो क्या बोलते, ऐसे कभी कभी मुश्किलें सामने आ जाती है, लेकिन मिठाई मुश्किलों से डरती नहीं है, डटकर मुकाबला करती है। जैसे शुभ काम के पहले दूध उफानते हैं ना, ठीक वैसे ही मिठाई मुश्किलों से लड़ती है और जीत कर आगे बढ़ती है। चल मिठाई, कब तक लड़ती रहोगी तुम इन सबसे? ये रोज खतरा उठाने जैसा है। वैसे भी शुभम भैया तुमसे शादी करने के लिए रेडी हैं। वो तुम्हारा हर सपना पूरा करने में हेल्प करेंगे। फिर दोनों हर प्रॉब्लम से मिलकर लड़ लेना। क्यों क्यों करना है अकेले ये सब? ये आप नहीं समझोगे, बिजनेस की बात है ना, इसीलिए। आज के दिन का मुहूर्त तो लौकी और करेले से हुआ है, तो करेले जैसे कड़वे खतरे तो आएंगे ही ना। ले लो जलेबी आलू की, भाई आलू जलेबी ले लो, आलू की रस भरी जलेबी, आलू जलेबी ले लो। वाह गजब का स्वाद, एक प्लेट और देना मुझे। हाँ जी शुभम बाबू, बिरजू बोल रहे हैं। पहुंच गए आपकी वो आलू जलेबी वाली के पास। बता दीजिए गिरीश जी को। अरे बिरजू ने बोल दिया मतलब काम हो गया। ठीक है, प्रणाम, रखते हैं। गोपाल का नाम लीजिए और खाइए आलू जलेबी। एक प्लेट जलेबी देना। जी। ये क्या है? मिठाई में मरी हुई मक्खी। अरे देखो भाई देखो, कीड़े पड़े हैं जलेबी में। अरे ऐसी जलेबी खा के मरना है क्या? मिठाई की जलेबी में मक्खी? नहीं नहीं भाई साहब, क्यों क्यों बदनाम कर रहे हो? मिठाई साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती है। देखो भाई देखो, आप भी देखो, आप भी देखो, मक्खी है ना। अरे हैजा फैलाएगी ये लड़की। कसम गोपाल की, मिठाई अपने बिजनेस में कभी बेईमानी नहीं करती। मिठाई के लिए ये सिर्फ आलू जलेबी नहीं है, अपने पिता की विरासत है। तो क्या मेरी आंखों की जगह बटन लगे हुए हैं? देखो देखो भाइयों, मक्खी। नहीं, मैं पहले एक दो बार खाया हूँ, अच्छा बनाती है ये। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बनाती है, हम हमेशा खाते हैं। लेकिन मक्खी तो है ना। हमारे में तो नहीं है। तो आप खाइए। भाई साहब किसी और को तो दिखी नहीं मक्खी, आपको कैसे दिख गई? एक मिनट है तो भाई दिखेगी साहब। ना मक्खी, देखो है ना। आप भी देखो। आपको जलेबी नहीं भाई ना, डंडा जरूर खाएगा, बड़ा अच्छा स्वाद है इसका। अरे ये क्या करी? तो तेरे बहुत दुकान संभाला। अरे पर करने क्या वाली हो ये लड़की? अरे मिठाई की जलेबी में खोट है। अरे, हाँ? अरे। हाँ? शिद्दत से बनाती है मिठाई, अरे, सुबह 4 अरे बजे कोई उठ के रोके बनाई। नहीं। एक प्लेट आलू वाली जलेबी देना। ये पूरा मटका आपका है, खा लो। ये लड़की भी ना ड्रामा क्वीन है। भाई साहब चोट लगी क्या आपको? दिखाइए दिखाइए। अरे चलिए डॉक्टर साहब के पास चलिए, पट्टी बंधवाने। आइए। तू लेके जाएगी या वहां ले जाके डंडा मारेगी? पहले दवाई, फिर धुलाई और फिर मिठाई खिलाएंगे आपको आलू की जलेबी। चलिए अभी देर हो रही है।
अरे साथ दीजिए ना, थोड़ा हेल्प कीजिए ना। एक रिश्ता जिससे है हम सबकी पहचान, ममता के सबसे बड़े जश्न को मनाएगा हिंदुस्तान। 2 जुलाई से शनिवार और रविवार रात 9 बजे। डॉक्टर साहब, ये लीजिए मरहम पट्टी के पैसे। और तुम रहने दो, मैं देता हूँ। अरे नहीं, आप रहने दीजिए। मिठाई के पास अपने बिजनेस के पैसे है ना, और वैसे भी बिजनेस में फायदा नुकसान तो चलता ही रहता है। अरे तुम तो बड़े गच्चे निकले, दवाई से रोने लगे। अभी तो डंडा भी बाकी है और मिठाई के आलू जलेबी भी। वैसे भाई साहब, मैं तो आपको जानती भी नहीं, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्या सच में मेरी मिठाई में मरी हुई मक्खी थी? अरे नहीं बहन, वो तो मैंने मिलाई थी किसी के बहकावे में आकर। अब और शर्मिंदा मत करिए प्लीज। गिरीश जी गिरीश जी कहाँ फंसा दिया अब हमको? हमारे पैसे के हर गंदा काम करते हैं हम, और इतना बड़ा पाप करवाने जा रहे थे हमसे। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मना किया था, काम हुआ कि नहीं हुआ? ये रहे आपके पैसे। बिरजू धंधा गंदा करता है, बिरजू की नीयत गंदी नहीं है। अच्छा, काम नहीं हुआ तुझसे, इसलिए पैसे लौटा रहा है। काम तो हो गया था, लेकिन वो काम कितना गलत था ये समझ में आ गया। अरे इतनी अच्छी लड़की है वो, मानो उसने हमारी धुलाई की, लेकिन जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो हमें हॉस्पिटल लेकर गई, अपनी कमाई के पैसों से हमारा इलाज करवाया। उसकी नीयत में खोट नहीं है गिरीश जी। हम 100 बुरों के लिए 100 गुना बुरे, लेकिन एक अच्छे इंसान को परेशान करना ये हमसे नहीं होगा। आज हम किसी की रोजी रोटी छीनेंगे ना गिरीश जी, तो कल हमारी थाली में भी रोटी नहीं आएगी, क्योंकि गोपाल जी ना सब देख रहे हैं। जय गोपाल जी की। बात बहुत बड़ी है सर, दादों के सामने रखनी होगी। उनको भी तो पता चले कि उनके बड़े बेटे कर क्या रहे हैं। दादो, मैं ना गुस्से में कुछ बोल जाऊंगा और आपके बड़े बेटे से बर्दाश्त नहीं होगा। कोई भी इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है? ये लड़की अपनी मेहनत से अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है, और जो खुद को सक्सेसफुल बिजनेसमैन बोलते हैं, वो इस लड़की की कोशिश को नाकामयाब करने के लिए ऐसी प्लानिंग करते हैं। डिस्गस्टिंग। गिरीश, ये तो मैंने नायतों से खाया। पर एक बात बता बेटा गिरीश, ये तो मिठाई पे तो गुस्सा क्यों है? अरे तू भी गोपाल जी को भूख लगा के दुकान खोले, और ये छोरी भी, और दोनों गोपाल जी के भागता हो, तो कम से कम जरा रिश्ते को मान रख ले तो, और इतनी घिनौनी हरकत तो नहीं करता। दादो, क्या मतलब है इनसे बात करके? कोई मिठाई की मेहंदी में जहर मिला रहा है, तो कोई उसके पीछे गुंडे लगा रहा है। ये है मथुरा की सबसे इज्जतदार फैमिली।
पहले गिरीश से पूछ तो लो, उसने ऐसा क्यों किया? पूछना क्या है दादी? इसका भी कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है? बाबूजी, मैंने जो कुछ भी किया है मिठाई की भलाई के लिए किया। भलाई? अरे जलेबी में मक्खी मिलाया के तैने कौन सी भलाई करी? नेक मैं भी तो सुनूं। बाबूजी, मेरा बेटा शुभम मिठाई से शादी करना चाहता है और उसने शादी से मना कर दिया। वो कह रही थी कि पहले वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है। तो जहां में गलत का है? सड़क पर इस तरह मिठाइयां बेचने का मतलब समझते हैं आप बाबूजी? लड़की नासमझ है, नादान है। इसे पता भी है बाहर की दुनिया कैसी है। जब एक औरत काम के लिए बाहर जाती है तो 1000 तरह की मुसीबतें आती है बाबूजी। इसलिए एक मर्द का साथ जरूरी होता है, जिंदगी में भी और कारोबार में भी। बात तो भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिठाई के इन तौर तरीके से हमारा नाम तो ऐसे खराब हो रहा है। और इस लड़की में ऐसे क्या हीरे जड़े हैं भाई साहब? ये इस लायक भी है कि हमारे घर की बहू बने? सर, शादी तो बात की बात, पहले रिस्पेक्ट तो दीजिए इस लड़की को। मानता हूं हमारी सोसाइटी में लड़कियों की लाइफ टफ है, पर मिठाई लड़ना जानती है। मैंने खुद देखा है आज। वैसे भी बात तो है चुकी है ना, ये शादी अब ना होगी। हाँ बाबूजी, ये बात सही है। ये लड़की इस घर में आई तो कलेश ही होगा। दादो, देर से ही सही, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि मुझे मिठाई से ज्यादा अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता। मैं आप सबके सामने सच्चे दिल से कहता हूं, मैं मिठाई से शादी करना चाहता हूं। बाबूजी, इस घर में जो कुछ भी हुआ वो करिश्मा और कीर्ति की वजह से हुआ। इसमें शुभम की क्या गलती? इस बेचारे की शादी क्यों टूटे? एक इज्जतदार परिवार की बहू बनकर हमेशा सुरक्षित रहेगी मिठाई। और अगर मिठाई को ये शादी ना करनी तो? नहीं दत्तू, बड़े भाऊजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक इज्जतदार मिठाई के कारोबार करने वाले के घर में अगर मिठाई की शादी होगी तभी तो मिठाई की इज्जत होगी। मिठाई की आलू जलेबी को एक नई पहचान मिलेगी, है ना दद्दू के बड़े पोते? मिठाई? हाँ दद्दू, एक लड़की बिना किसी मर्द के सहारे कैसे बेचेगी आलू जलेबी? मिठाई को जीने के लिए किसी ना किसी का सहारा तो चाहिए, तो वो आपके बड़े पोते शुभम चौबे का सहारा लेने के लिए राजी है। मिठाई उनसे शादी करने के लिए तैयार है।
सही फैसला लिया तुमने मिठाई। पर भाई साहब, कल तक तो ये लड़की आपको फूटी आंख नहीं सुहाती थी। भैया, इसकी वजह से हमारी बेटी की शादी टूटी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसे इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस लड़की ने मेरी बात को समझा और उसके मुताबिक बिल्कुल सही फैसला लिया। अच्छा, तो जब बात मेरी करिश्मा की थी तो आपकी बेटी कीर्ति सही थी। अब बात शुभम की आई तो आप सही। भैया, इतनी जल्दी भूल गए आप? इस लड़की की वजह से मेरी बेटी की शादी टूटी। अपने बड़े होने का फायदा उठाकर भाई साहब घर में किसी को भी ले आएंगे तो हमें तो आरती ही उतारनी पड़ेगी ना उसकी।